हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है एकदम। तो आज जो है वो आपको बैकग्राउंड से साउंड आ रहा होगा। मेरे एक तरफ जो है वो मस्जिद में अजान हो रही है और एक तरफ मंदिर में जो है आरती की आवाज़ आ रही है। तो भाईचारे का संदेश है ये कि दोनों चीज़ें हमारे देश में जो है कई सारे धर्मों की एक साथ होती है। तो इसी के साथ इसी भाईचारे को दिखाते हुए हम आज का नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन। आज हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पास ना तो हाथ होती है, ना ही पैर होते हैं, ना ही उनमें मोटर लगी होती है, फिर भी वो पानी कैसे पी लेते हैं। ठीक है, तो देखना शुरू करें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देख रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में मैंने जो है दो कंटेनर बनाए हैं। उनके अंदर मैंने दोनों के अंदर दो कैपिलरी ट्यूब्स डाली है। ठीक है, ग्लास की होती है कैपिलरी ट्यूब्स। ठीक, कुछ इस तरीके की। फर्स्ट कंटेनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मैंने इम्प्योर वाटर जो है वो भरा है। ठीक है, और वहीं इस वाले कंटेनर में मैंने मरकरी भरा है। ठीक है, हमने देखा था पहले भी कि जब इम्प्योर वाटर हम डालते हैं तो कैपिलरी जो है वो राइज होने लगती है। ठीक है, और मरकरी के केस में कैपिलरी जो है वो ड्रॉप करने लगती है, डिप्रेस होने लगती है। ठीक है, यहाँ जो है वो मैंने एच का फॉर्मूला लिखा है कि कितनी हाइट ये ऊपर चढ़ेगा या कितनी हाइट ये डिप्रेस होगा, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। चिंता मत करिए, इसको हमने डेराइव भी किया है आगे। फॉर्मूला है 2s cos थीटा अपॉन r rho g। यहाँ पर s जो है वो सरफेस टेंशन है। ठीक है, थीटा जो है वो कॉन्टेक्ट एंगल है, आर जो है वो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, इसका रेडियस है। मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है तो इसका जो आधा क्रॉस सेक्शन को जब हम आधी दूरी पे जाएंगे तो इसका रेडियस है। ठीक है, रो जो है वो डेंसिटी है फ्लूइड का, जी जो है वो आप जानते ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो क्या किया है कि जैसे ही एक कैपिलरी ट्यूब डाली तो थीटा जो है वो इस केस में क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और जब कोस थीटा में हम थीटा लेस देन 90 लेते हैं तो कोस थीटा हमारे पास हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक, अगर कोस थीटा पॉजिटिव हम डालेंगे और उस पॉजिटिव को यहाँ रख देंगे तो एच बी जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि कैपिलरी राइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कैपिलरी हमारी राइज हुई। ठीक, वही मरकरी के केस में क्या हुआ कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है कॉन्टेक्ट एंगल। तो कोस थीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन हम थीटा को 90 रखते हैं तो कोस थीटा हमें कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक, अगर कोस थीटा नेगेटिव हमने यहाँ डाला तो एच बी जो है वो नेगेटिव हमारे पास आएगा, यानी कि कैपिलरी जो है वो ड्रॉप करती हुई दिखती है अपन को। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैपिलरी ड्रॉप होगी। ठीक, अब ये जो है वो फॉर्मूला था जो कई सारे न्यूमेरिकल्स करने में काम में आता है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला से आपका पहला इंट्रोडक्शन करा दिया, अब हम चलेंगे उसके डेरिवेशन की ओर। ठीक, तो डेरिवेशन में मैंने क्या किया कि वही कंटेनर लिया है, वही ट्यूब जो है वो मैंने ली है कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर मैंने y पॉइंट और x पॉइंट दो पॉइंट कंसीडर करे हैं जो वैसे तो सेम लेवल पर है। आप देख पा रहे होंगे कि जिस लेवल पर y पॉइंट है उसी लेवल पर कैपिलरी के अंदर x पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, h हाइट जो है वो कैपिलरी राइज के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है। आप देखेंगे कि कैपिलरी के बिल्कुल ऊपर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो जो ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा वो पी नॉट होगा। ठीक है, वाई पॉइंट भी क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो क्या देखने को आपको मिलेगा कि हमने कल लिक्विड ड्रॉप में देखा था कि जो कॉनकेव साइड का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर के, यानी लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है और लिक्विड ड्रॉप के बाहर प्रेशर कम होता है, यानी दोनों के अंदर 2s/r का डिफरेंस होता है। और r जो है वो इस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस होती थी। तो इस मेनिस्कस को हमने कुछ लिक्विड ड्रॉप की तरह कंसीडर करा है, जो कि ऊपर से कॉनकेव दिख रहा है, नीचे से कॉन्वेक्स दिख रहा है। कॉनकेव साइड आप जानते हैं प्रेशर पी नॉट है, और जैसे ही हम इसकी कॉन्वेक्स साइड आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस चीज से, 2s/r से। तो मैंने अंदर का प्रेशर लिख दिया पी नॉट माइनस 2s/r। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम h हाइट और नीचे जाते हैं, यानी इस x पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है जैसे ही हम नीचे जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी नॉट माइनस 2s/r, तो यहाँ का, और जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे x पॉइंट पे तो रो जी एच, पी नॉट माइनस पी हमने पहले देखा था कि रो जी एच होता है, तो रो जी एच यहाँ पे प्लस हो जाएगा। r जो है वो यहाँ पे स्मॉल r जो है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस था, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल R है वो उस मेनिस्कस का, जिसको हमने एज्यूम किया है यहाँ पे, उसका रेडियस है। ठीक है, यहाँ अब हम क्या करेंगे कि इक्वेट करेंगे कि y पे प्रेशर x पे प्रेशर सेम है। y पे प्रेशर क्या था, पी नॉट, x पे प्रेशर क्या था, ये जो हमारे पास आया। ठीक, दोनों को जैसे ही हमने इक्वेट करा पी नॉट समाप्त। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि h की वैल्यू हो जाती है 2s/r रो जी। यहाँ पे r पे फिर गौर कीजिएगा कि स्मॉल r जो है वो कैपिलरी का रेडियस है और कैपिटल R उस मेनिस्कस का रेडियस है जिसको हमने एज्यूम किया। ठीक, अब यहाँ पे साहब ये वाला फॉर्मूला कैसे आएगा, इसकी भी एक अपनी कहानी है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इस कैपिलरी को यहाँ पे जूम करके बनाया है, यहाँ पर कंसीडर करा है वो मैंने मेनिस्कस का पूरा गोला जिसको हमने कंसीडर करा था। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड पे जो टेंजेंट मैंने डाली है और जो लिक्विड पे जो टेंजेंट डाली है, उन टेंजेंट के बीच का एंगल क्या कहलाता है हमारे पास, कॉन्टेक्ट एंगल। जैसे ही इन दोनों लाइन को, इन दोनों टेंजेंट्स को मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा, आप देख पा रहे हैं मैंने जो लिक्विड पे टेंजेंट डाली थी उसको पीछे की ओर एक्सटेंड करा और जो सॉलिड पे डाली थी उसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड करा। ठीक है, तो इन दोनों का एंगल भी हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, जब ये थीटा होगा और अगर मैं
इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इस रेडियस को जो सेंटर है मेनिस्कस का उसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारे पास कैपिटल आर था, तो ये पूरा एंगल थीटा और ये वाला एंगल आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आर रेडियस के नीचे वाला एंगल ये वाला ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा, इस टेंजेंट से लेकर ये आर रेडियस तक का, ठीक है। अगर ये थीटा हुआ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल जो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा एंगल, ठीक है। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैंने समझाने की कोशिश आपको पूरी कर दी है। तो कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस जो है वो यहाँ पर स्मॉल आर जो कि रेडियस है कैपिलरी का और कैपिटल आर जो कि रेडियस है मेनिस्कस का, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा आ जाएगी, ठीक है। और एच की वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे आई थी उसमें अगर हम कैपिटल आर को पुट कर दें यहाँ से, क्योंकि स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा है, तो हमारे पास कंप्लीट ये वाला फॉर्मूला जो है वो निकल के आएगा, ठीक है। अब आखिरकार वो क्वेश्चन आता है कि सर जो ये पेड़ पौधे हैं इनके हाथ होते ना पैर होते ना ही इनमें मोटर लगी होती, फिर ये पानी कैसे पी लेते हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया है, गौर करना इस पर, बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने इस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड भरा था उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाली। आप देख पा रहे होंगे कि जो पॉइंट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है उन पे प्रेशर पी नॉट है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन कंसिडर करूँ जो इस मेनिस्कस को टच होती हुई निकल रही है तो वहां क्या होगा, वहां भी प्रेशर बिल्कुल सेम होगा, पी नॉट ही होगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट, यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम वो प्रॉपर्टी लगाए कौन सी, लिक्विड ड्रॉप वाली, कि अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर प्रेशर 2s/r डिक्रीज हो जाता है, तो वहां से इस कैपिलरी के अंदर का प्रेशर पी नॉट था, जैसे ही हम इस मेनिस्कस के नीचे देखेंगे तो पी नॉट माइनस 2s/r हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा। यानी क्या हुआ कि पी नॉट पे प्रेशर ज्यादा है और इस मेनिस्कस के नीचे प्रेशर कम है। फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे फ्लो करना। तो यही कारण रहेगा कि फ्लूइड जो है वो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करने लगेगा, और जैसे ही लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करने लगेगा वैसे ही क्या होगा, कैपिलरीज में राइज हमको देखने के लिए मिलेगा, मतलब जो फ्लूइड है वो कैपिलरी में ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। यही पूरा मैकेनिज्म जो है वो प्लांट्स के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है कि किस तरीके से आसपास का प्रेशर इंक्रीज होता है और जो उनकी स्टेम होती है प्लांट्स की, वहां जो प्रेशर रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो आसपास का जितना भी पानी है वो उस स्टेम की ओर आने लगता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा पूरा मैकेनिज्म। ये हमारे पास जो फ्लूइड वाला चैप्टर था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका आखिरी टॉपिक था, ठीक है, जो भी हमने खत्म कर दिया। अब हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।